नमस्कार प्रगणक साथियों। आपको आपके एचएलवी क्षेत्र के अंदर इस तरह का सांस्कृतिक सभागार, जिसको हम लोग रंगमंच बोलेंगे, अगर इस तरह का रंगमंच या सांस्कृतिक सभागार दिख जाए, जैसे कि मान लीजिए इस तरह का रंगमंच आएगा, तो सबसे पहला प्रश्न आएगा कि क्या इस रंगमंच को जनगणना भवन या मकान माना जाएगा। यानी कि नजरी नक्शा जब बनाएंगे तो हम लोग इस रंगमंच को जनगणना भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर मानेंगे कि नहीं मानेंगे। दूसरा प्रश्न आएगा कि क्या जनगणना भवन नंबर या जनगणना मकान नंबर इसको दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए इसको जनगणना भवन नंबर भी दिया जाना चाहिए, जनगणना मकान नंबर भी दिया जाना चाहिए। उसके बाद प्रश्न आता है कि एचएलओ ऐप पर इसकी एंट्री कैसे की जाएगी। यही तो प्रश्न आता है। इसके पहले हम लोग सबसे पहला चीज समझ लीजिए कि इस तरह का अगर आप लोगों को आपके एचएलवी क्षेत्र में रंगमंच दिख जाए तो इसको जनगणना भवन नंबर मानना है और इसको हम लोग एक जनगणना भवन नंबर देंगे। इस तरह से मान लीजिए जनगणना भवन नंबर इसको हम लोग जो दे दिए, ये जनगणना भवन नंबर मान के चलिए 10 हो गया। और इसके साथ में इसको एक जनगणना मकान नंबर भी देना है, तो जनगणना मकान नंबर मान के चलिए ये जो हो गया जनगणना मकान नंबर 0012। तो इस तरह से नजरी नक्शा बनाते समय पहला काम होगा इस इस रंगमंच को, जो कि आपके एचएलवी क्षेत्र के अंदर में, इसको जनगणना भवन नंबर और जनगणना भवन नंबर हम लोग इसको दे चुके हैं। जनगणना भवन नंबर कितना दिए 10 और जनगणना मकान नंबर कितना दिए, जनगणना मकान नंबर दिए 0012। तो पहला काम हमारा यहीं पर हो गया कि नजरी नक्शा बनाते समय इस रंगमंच को जनगणना भवन नंबर 10 दिए और जनगणना मकान संख्या 0012 दिए। अब अगला काम आता है एचएलओ ऐप पर इसकी एंट्री कैसे करेंगे। और एचएलओ ऐप पर अगर इसकी एंट्री करेंगे तो सबसे बड़ा प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 7, जिसके अंदर की जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाने से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कई ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आवास, दूसरा ऑप्शन है आवास सह अन्य उपयोग, तीसरा ऑप्शन आएगा दुकान कार्यालय, चौथा ऑप्शन आएगा स्कूल कॉलेज आदि, पांचवा ऑप्शन आएगा होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि, छठा आएगा अस्पताल डिस्पेंसरी, सातवां आएगा फैक्ट्री वर्कशॉप वर्क रोड आदि, और आठवां आएगा पूजा स्थल, और नौवां आएगा अन्य गैर आवासीय उपयोग, और 10वें में आएगा शून्य जो कि खाली है। और इसके साथ ही साथ नीचे जो है दो चेक बॉक्स बना है, एक चेक बॉक्स के सामने लिखा है लॉक है, दूसरा चेक बॉक्स के सामने संस्थागत है, कि इसके अंदर में हम लोग किस कोड को इस रंगमंच को एंट्री करेंगे। अभी इसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले रंगमंच रहे या फिर रंगमंच के साथ साथ मान लीजिए सामुदायिक केंद्र रहे, सिनेमा घर रहे, क्लब रहे, रंगमंच रहे, कला मंदिर रहे, व्यायामशाला रहे, स्टेडियम हो, संग्रहालय हो, चिड़ियाघर हो, यात्रियों का शेड हो, यात्री शेड हो, आश्रय जिसको बोलेंगे प्रतीक्षा गृह हो, पंप हाउस हो, गोदाम हो, पेट्रोल पंप हो, या कक्ष हो, ट्यूबवेल कक्ष हो। अगर इसमें से कोई भी एक यहाँ पर भवन मिलता है इस तरह का, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जितना भी नोट किया गया है, उन सभी चीजों को हम लोग जनगणना भवन का एंट्री करने के लिए एचएलओ ऐप पर क्रम संख्या कोड 9 जो है, जिसके अंदर में कि अन्य गैर आवासीय उपयोग, इसका प्रयोग करेंगे। अन्य गैर आवासीय जो क्रम 9 में है, इसका हम लोग उपयोग करेंगे एचएलओ ऐप पर। जब आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा जनगणना मकान का उपयोग का पता लगाएं, तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, कोड 9, जिसके अंदर आएगा कि अन्य गैर आवासीय उपयोग। और इसके अंदर क्या क्या आएगा, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं, जैसे सामुदायिक केंद्र है, सिनेमा घर है, क्लब है, रंगमंच है, कला मंदिर है, व्यायामशाला है, स्टेडियम है, संग्रहालय है, और उसके साथ चिड़ियाघर है, यात्रियों का आश्रय है, प्रतीक्षा गृह है, पंप हाउस है, गोदाम है, पेट्रोल पंप है, ट्यूबवेल कक्ष है। इसमें से कोई भी एक रहेगा तो उसको हम लोग किसके अंदर एंट्री करेंगे, कोड 9, जिसमें कि अन्य गैर आवासीय उपयोग है। और हम लोगों के जो अभी एचएलवी क्षेत्र में वो क्षेत्र है, भवन है, वो कौन सा भवन है, रंगमंच है। तो इस रंगमंच का एंट्री हम लोगों को एचएलओ ऐप पर एग्जाम्पल के तौर पे भी करके देखना है। तो सबसे पहला काम होगा कि आपको आपके डिवाइस के अंदर जो एचएलओ ऐप इंस्टॉल है उसको ओपन कर लेना।
इस तरह से ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर कि बोला जाएगा पिन दर्ज करें। जिस समय की इस एचएलओ ऐप को आप रजिस्टर्ड किए होंगे उस समय 4 डिजिट का पिन बनाए होंगे। तो उस पिन से इसको आप लोगों की क्या कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आएगा और इस तरह के इंटरफेस में यहाँ पर देखिए कॉर्नर में लिखा गया है रिफ्रेश। तो एक बार एचएलओ ऐप को क्या कर लेना है, आप लोगों को रिफ्रेश कर लेना है। तो रिफ्रेश पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये एचएलओ ऐप जो है रिफ्रेश हो जाएगा। इससे रिफ्रेश होने के बाद ये बहुत ही स्मूथली काम करेगा। इसके अंदर कोई भी डाटा को आप एंट्री करेंगे तो आसानी से एक्सेप्ट करते चले जाएगा और इस तरह से उसके बाद इंटरफेस आएगा। यहाँ से आगे बढ़िएगा तो आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा जिसके अंदर में कि लिखा गया है मकान सूचीकरण कार्य। इस मकान सूचीकरण कार्य के अंदर में यहाँ पर देखिए मकान सूची की प्रविष्टि जिसके अंदर की 3 डॉट लाइन है, ग्रीन कलर से बना, एक पेंसिल आइकन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन होकर इस तरह का आएगा जहां पर कि लिखा रहेगा एचएलओ डेटा और लाइन क्रमांक इस तरह से रहेगा। तो यहाँ से हम लोगों को अब एंट्री करना शुरू हो गया। जिस रंगमंच की हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं रंगमंच, और इस रंगमंच को हम लोग एंट्री करेंगे इस एचएलओ पर। उसके पहले इस रंगमंच को हम लोग जनगणना भवन नंबर दिए थे और जनगणना भवन नंबर के साथ साथ में एक जनगणना मकान नंबर भी दिए थे। तो वही जनगणना भवन नंबर जो 10 था और जनगणना मकान नंबर 0012 था जो कि एक रंगमंच के रूप में था, उसको हम लोग एचएलओ ऐप पर एंट्री करेंगे। तो इस तरह से एचएलओ ऐप पर एंट्री करने के लिए उस जनगणना भवन 10 का और जनगणना मकान जो 12 था 0012 उसके लिए ये एचएलओ ऐप लाइन क्रमांक कितना दिया, 014 दिया। और ये लाइन क्रमांक एचएलओ ऐप खुद जनरेट करके देता है। इसमें इसमें किसी भी तरह का सुधार संभव नहीं होता है। उसके बाद नंबर 2 में आ जाएंगे जहां पर पूछा जाएगा भवन नंबर। यहाँ पर भवन नंबर जैसे पूछा जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर मैनुअली दर्ज करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना दर्ज करेंगे, 10 दर्ज करेंगे क्योंकि नजरी नक्शा बनाते समय उस रंगमंच को हम लोग जनगणना भवन नंबर 10 दिए थे, इसलिए यहाँ पर हम लोग जनगणना भवन के पास यहाँ पर आकर मैनुअली टाइप करके कितना करेंगे, 10 जनगणना भवन नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप लोग आ जाइएगा प्रश्न संख्या 3 जिसके अंदर में कि बोला जाएगा जनगणना मकान नंबर नंबर 3 में। और जनगणना मकान नंबर में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से नया बटन पर क्लिक करना है। जैसे नया बटन पर क्लिक कीजिएगा तो एचएलओ ऐप खुद जो है यहाँ पर 0012 इस तरह से ये नंबर डिजिट आप लोगों को एचएलओ ऐप जनरेट करके दे देगा जनगणना मकान नंबर 0012। तो यहाँ से जनगणना मकान नंबर हम लोग एचएलओ ऐप से जनरेट कराकर ले लिए हैं और इस जनगणना मकान नंबर में भी किसी तरह का सुधार बाद में संभव नहीं है। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो अगला बटन है इस अगले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों से इस तरह का प्रश्न आएगा कि एसीआईडी संदर्भ में क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। हम लोग यहाँ पर करेंगे नहीं, परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है। तो यहाँ पे नहीं पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग प्रश्न संख्या 4 पर इस तरह से आ जाइएगा जिसमें प्रश्न संख्या 4 में बोला जाएगा जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान जो रंगमंच के रूप में जनगणना मकान है, इस रंगमंच के फर्श में जो प्रयुक्त प्रमुख सामग्री है आप अपने अकॉर्डिंग इस पर क्लिक कर लीजिएगा, जो भी सही लगे आप करके यहाँ से अगला बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। मान लीजिए ये सीमेंट से बना है तो यहाँ सीमेंट पर क्लिक करके अगला बटन पर क्लिक कर लिए। अगला बटन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग प्रश्न संख्या 5 पर आ जाइएगा और प्रश्न संख्या 5 में प्रश्न बोला जाएगा जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो उस जिस जनगणना मकान की आप एंट्री कर रहे हैं जो कि रंगमंच के रूप में है, तो इस जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मान लीजिए कंक्रीट है, यहाँ पर कंक्रीट ले लिए। कंक्रीट नंबर 9 में इस तरह से क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर अगला बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग प्रश्न संख्या 6 में आ जाइएगा जिसमें कि बोला जा रहा है जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, आपके अकॉर्डिंग जो भी लगे। मान लीजिए यहाँ पे कंक्रीट से बना है तो कंक्रीट नंबर 9 पे, तो 9 पे क्लिक करके यहाँ पर अगला बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो अब आ जाइएगा महत्वपूर्ण जो प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 पर। और इस प्रश्न संख्या 7 में बोला जा रहा है जनगणना मकान का उपयोग का पता लगाएं। जनगणना मकान का जो उपयोग है इसका किस रूप में है, पहले में है आवास, आवास का अन्य उपयोग है, दूसरे में तीसरे में दुकान कार्यालय,
चौथे में स्कूल कॉलेज आदि है। इसी तरह से नंबर 5, 6, 7, 8 आगे बढ़ते जाइएगा तो हम लोग जो एंट्री कर रहे हैं वो क्या चीज़ का कर रहे हैं, रंगमंच का। और रंगमंच के लिए जो हम लोगों को कोड यूज करना है वो अन्य गैर आवासीय उपयोग के रूप में यूज करना है उस रंगमंच के लिए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसमें जो है मैनुअली यहाँ पे इस तरह से टाइप करिएगा नंबर 9 के सामने अन्य गैर आवासीय उपयोग। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इस बॉक्स के अंदर में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, इस बॉक्स ये जो बना हुआ है बॉक्स में लिखना पड़ेगा रंगमंच। यहाँ पर लिखना पड़ेगा रंगमंच, जो भी डिटेल है पूरा फिल कर दीजिएगा। और फिल करने के बाद आप लोग यहाँ से अगला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे अगला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सीधा जो है ये प्रश्न संख्या 34 पर लेकर जाएगा। प्रश्न संख्या 34 में मोबाइल नंबर आप लोगों से मांग की जाएगी। मोबाइल नंबर उपलब्ध हो पाती है तो मोबाइल नंबर इसके अंदर डालिएगा, अन्यथा इसको छोड़कर भी आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आएगा पुष्टि करें, सबमिट करें। तो वहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने जैसे सबमिट कीजिएगा तो आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा उत्तर समीक्षा का। तो उस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, उत्तर की समीक्षा कर लीजिएगा। जो जो इसके अंदर एंट्री किए वही सारा चीज प्रश्न संख्या 1 से लेकर 34 तक उसमें दिया रहेगा। जो आप एंट्री किए वो सारा चीज है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप सुधार कर सकते हैं, अगर है तो आप लोग वहां से क्या कर सकते हैं, उसको पूर्ण कर सकते हैं। पूर्ण यानी कि उसको फाइनल सबमिट कर सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं। जैसे आप पुष्टि कीजिएगा ये पूर्ण हो जाएगा। और जैसे पूर्ण होगा तो इस तरह से आप उस रंगमंच का एंट्री कर लिए जो कि आपके एचएलबी क्षेत्र में रंगमंच था। तो इस तरह से रंगमंच के साथ साथ में इसमें से कोई भी भवन आप लोगों को मिल जाए। यहाँ पर जो आप लोगों को शुरुआत में हम बताए थे कौन कौन भवन आएगा, रंगमंच तो रहेगा। और इस रंगमंच के साथ साथ में आप लोगों को में इस तरह का कोई भी भवन दिखाई पड़े तो उसको इसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से आप हेल्प लेके मदद लेकर आप एचएलओ ऐप पर एंट्री कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।